Now student C, I am going to discuss about account subject that is a code of 055 according to CBSE। आज हम इस चीज़ों को समझने वाले हैं और अकाउंट्स के ये चैप्टर्स हो गए। दीज आर द चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। So I am going to discuss about the blueprint of 2024 and 2025, those who are going to give the board examination this time। तो अब देखिए ये सारे लिस्ट हो गए, ये सारे चैप्टर्स हो गए अकाउंट्स के, और किस तरह से मार्किंग किए गए हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। और मैं कोशिश करूँगा ये भी बताने का कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। और जो टॉपर स्टूडेंट है खासकर, है ना, वो तो खैर कर ही लेगा, लेकिन जो नॉर्मल है और जो लोअर स्कोरर है ना, जो कम स्कोर करता है, तो वो खासकर विशेष ध्यान देगा। यहाँ पर चैप्टर्स हो गए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि आते हैं 36 मार्क्स के। फिर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये कितने मार्क्स के आते हैं? 24 मार्क्स के आते हैं। अकाउंटिंग रेशियो, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कितने मार्क्स के आते हैं? 12 मार्क्स के आते हैं। फिर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कितने नंबर के आते हैं? ये 8 नंबर के आते हैं। अब देखिए दरअसल पैटर्न क्या होने वाला है आप लोग का, मैं बता दे रहा हूँ। फुल्ली पार्टनरशिप जो है ये 36 मार्क्स दिलाता है, 36 मार्क्स, ये मैं पहले बता देता हूँ, है ना। तो इसलिए पार्टनरशिप जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ ले, है ना। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होते हैं फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। मेरे कुछ लिस्ट है 100 क्वेश्चंस के, मैं उसको भी कराने वाला हूँ वीडियो में, है ना। बहुत सारे मैंने अपने कोचिंग्स इंस्टीट्यूट एंड स्कूल्स में बांटे हुए हैं, और वो 100 क्वेश्चंस को जो कर लेगा वो 100% मैं गारंटी दिलाता हूँ कि वो 50 या 60 प्लस स्कोर तो 100% कर ही लेगा, आउट ऑफ 80 में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें सारे 100 क्वेश्चन को करने का। ये पार्टनरशिप फंडामेंटल आ जाते हैं इसमें। फिर जैसे कि गुडविल चैप्टर आ गया, ये सब जरूर कर ले। फिर जैसे रिटायरमेंट आ जाएगा, है ना। फिर जैसे कि डाइजोल्यूशन आ जाएगा, डाइजोल्यूशन ऑफ पार्टनर। फिर एडमिशन, ये सब सारे चैप्टर्स जो है इसके अंतर्गत आता है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर्स को आपको करके जाना है, जिसमें फंडामेंटल, एडमिशन और डाइजोल्यूशन और रिटायरमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जर्नल एंट्री मैं बोल दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। फिर देखिए जैसे कि मैंने एक तरह से सैम्पल पेपर खोल लिया है, और ये सैम्पल पेपर ओसवाल का है, जो कि बहुत बढ़िया सैम्पल पेपर है। आप सैम्पल से क्वेश्चन जरूर लगाएं, आपको एक तरह से आइडियाज़ मिल जाएगा क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं। वैसे मैंने 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको भी आप जरूर कर लें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो फिर उसमें फंसने का क्वेश्चन में सवाल ही नहीं उठता है ना। बोर्ड एग्जाम में आप इजीली कर लोगे। बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बेटा जो पेपर देने जा रहा है सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, तो वो कोशिश करेंगे सैम्पल्स को करने का और 100 क्वेश्चंस को लगाने का। फिर क्वेश्चन फंसने का कोई चांस नहीं है ना। और जो लोअर स्कोरर हैं, जो कम नंबर जिसके आते हैं, तो भी विशेष 100 क्वेश्चंस को जरूर बनाएं, और ये चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको जरूर पढ़ लें, ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, है ना। अब इसमें जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, फंडामेंटल और गुडविल, ये सब चैप्टर्स को आप करके जाएंगे बढ़िया से। उसके बाद देखिए इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मैंने ऑलरेडी सारे कोचिंग्स में, स्कूल्स में इस चैप्टर्स को ऑलरेडी बता रखा है ना। ये चैप्टर करके जाना ही जाना है। इशू ऑफ शेयर्स बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि जितने भी इसके बेसिक हो गए, जैसे खासकर इसमें क्या क्या आता है इशू ऑफ शेयर में बता दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ये पूछता है। फिर जैसे कि देखिए इसमें परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन होता है, जिसमें दोनों डिवेंचर्स और इशू ऑफ शेयर्स दोनों में आता है। इसने किया है वो जरूर समझ रहा होगा, और जो नहीं किया है वो जल्दी से जा करके कर ले, है ना। परचेज कंसिडरेशन, अभी इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, और भी मैं करा दूंगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ कराना बाकी है ना। तो फिलहाल अभी आप ये सब करके जाएंगे। परचेज कंसिडरेशन हो गया, बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो गया, है ना। इसमें रीइशू ऑफ शेयर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर फीचर्स, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। इन सारे के आप क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करके जाएंगे। डिवेंचर्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डिवेंचर्स से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 18 नंबर आपके इशू ऑफ शेयर दिला देगा। मतलब इसमें 2 पार्ट हो गए, एक 18 नंबर से इशू ऑफ शेयर, और डिवेंचर्स लमसम आपका 6 नंबर का आता है।
फिर देखिए अकाउंटिंग रेशियो, बैलेंस शीट, इसमें कॉमन साइज और कंपेरेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन एक आना है। मैंने ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूलों में बताया हुआ है ना। तो ये आप करके जाइए, इससे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आने ही आने। अकाउंटिंग रेशियो में आपको बस 4 नंबर का आता है, और बैलेंस शीट वगैरह जैसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट हो गए और कुछ थ्योरेटिकल वगैरह जो सब हेड वगैरह जो है इससे पूछ लिया जाता है। ये टोटल आपको 12 नंबर दिला देगा। फिर एक हो गए आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपके हो गए 8 नंबर के। तो फिलहाल ये दोनों देखिए ये 20 नंबर दिलाते हैं। फिलहाल ये थर्ड बुक का ये सारे चैप्टर्स हैं, ये थर्ड बुक के लिए हो गए। ये सेकंड बुक मतलब जो TS ग्रेवाल बना रहा होगा, ये सेकंड बुक के हिसाब से हो गया, बता दे रहा हूँ, ये सेकंड बुक के हिसाब से हो गया। और ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये फर्स्ट बुक आ जाता है ना, फर्स्ट बुक। और सबसे आसान जैसे कि गुडविल हो गया, जिसे पास करना है या ठीक ठाक नंबर लाना है, जो पूरा पढ़ नहीं पाता है, खासकर वो स्टूडेंट को मैं विशेष बोलना चाहूँगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ लें, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ लें, गुडविल पढ़ लें, इसमें सारे फॉर्मूलेज है ना। फिर इसमें आप इशू शेयर और डिवेंचर्स में जो जो बेसिक है बैलेंस शीट वगैरह देख के चले जाए। और इसमें जैसे कि कंपेरेटिव एनालिसिस और कॉमन सेंस काफ़ी आसान है। जो बच्चे ने क्लास किया है वो 100% कर लेगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, जो क्लास भी नहीं करता है, वो कैसे पास करेगा, वो वही समझ सकता है ना। देखिए बात ये विशेष होती है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला ना हो ना, तो वहाँ पर कोई स्कूल का डायरेक्टर या प्रिंसिपल्स या कोई भी दुनिया का अच्छा टीचर्स जो है कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक बच्चा पढ़ने वाला ना हो तो वो अपने हिसाब से सिर्फ एफर्ट लगाया कि बेटा पढ़ लो, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने वाला ना हो ना, तो वो वहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो ना पढ़ने वाले हों, खासकर जिन्होंने अपने पेरेंट्स का पैसा लगाया है, फीस लगाया है, तो वो कोशिश करें कि आप जो साल भर आकर के मेहनत करते हो स्कूलों में, कोचिंग्स में, है ना, थोड़ा सा मैच्योर बने और चीज़ों को समझें। कोशिश करें टीचर जो आपको इतना बोलता है, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, है ना, या आपके पेरेंट्स, तो उन बातों को सुने। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसका जिम्मेदार बाकी सारा इंसान नहीं रहेगा, आप वहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इस बातों को समझ लेना है। मैं सारे स्टूडेंट्स को, खासकर जो कम पढ़ते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो पढ़ने वाले होते हैं तो वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो इन सब चैप्टर्स को आपको पढ़ने। कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जो है 8 नंबर, और इससे अकाउंटिंग रेशियो जो है ये 12 नंबर दिलाता है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स को आप पढ़ के जाइए, 100% मैं बता रहा हूँ आप कर लोगे। और मेरे जो 100 क्वेश्चंस है ना, मैंने लिस्ट में भेजे हुए हैं, मैं यूट्यूब वीडियो में भी करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप जरूर करके जाइए। 100 क्वेश्चंस ऑफ अकाउंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये 100 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिक्सड है इसमें, है ना। ये जो कर लेगा मैं गारंटी देता हूँ 60+ आउट ऑफ 80 कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर अकाउंट सब्जेक्ट। थैंक यू।